आम इंतखाबात 2019 के लिए लीडरान कौन कौन है, चौकीदार को ही अहम मुद्दा बनाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने शुरू हुए इस स्लोगन को, राहुल गांधी से एक तरह से शुरू हुआ स्लोगन था, इसको बीजेपी अपने हक में बुलाने में लगी हुई है। हालांकि बेरोजगारी के शिकार आम चौकीदार इससे काफी नाराज है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बेंगलोर के आम सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूदा सियासत से काफी नाराज हैं। इनका कहना है कि पेट पालने वाले पेशे पर सियासी तंज गलत है। हालांकि इसे ऐसा कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी, आप भी देखिए। अगर कोई कहता है चौकीदार, जवाब मिलता है चोर है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। लेकिन गाली का जवाब हम गाली से नहीं दे रहे। पूरा देश कह रहा है मैं हूं चौकीदार। चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान अपने खुद चौकीदार होते हैं। दरअसल राफेल डील में धांधली का इल्जाम लगाकर चौकीदार चोर है का नारा देने वाले राहुल गांधी को बीजेपी ने उन्हीं के जाल में उलझा दिया है। पीएम मोदी के हम हैं चौकीदार मिशन में तमाम वुज़रा और हामी भी शामिल होने लगे हैं, जिसके बाद कांग्रेस सदर को उन्हें 2014 वाला नारा याद दिलाना पड़ा। हमारी पूरी दुनिया कह रही है हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। चौकीदार क्या करता है? कहता है हम सब चौकीदार। मोदी जी, जब आप प्रधानमंत्री बने थे, आपने ये नहीं कहा था कि पूरा देश चौकीदार है। अपने सियासी मफाद के लिए सिक्योरिटी एहलकारों का सहारा लेने पर गार्ड काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि सियासत से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जबकि वे अपने मौजूदा हालात के लिए बेरोजगारी को जिम्मेदार बता रहे हैं। आम इंतखाबात 2019 की तशहीरी मुहिम शुरू हो चुकी है। ऐसे में आवामी मसाइल से भटककर लीडरान खुद को खिदमतगार साबित करना चाहते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी आवाम की बढ़ गई है कि चौकीदारी के झांसे में वे आम सिक्योरिटी एहलकार का दर्द न भूले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आम इंतखाबात के दूसरे मरहले की नोटिफिकेशन जारी होते ही कई रियासतों में सरगर्मी तेज हो गई है। आज कर्नाटक की मंड्या हलके से आजाद उम्मीदवार के तौर पर सुमलता अम्बरीश ने नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया है और एक नया पेंच फंसा दिया है। इस दौरान बड़ी तादाद में उनके हामी मौजूद रहे। कांग्रेस लीडर और मारूफ अदाकार अम्बरीश की अहलिया ने 2 दिन पहले ही मंड्या से मैदान में आने का ऐलान किया था और इस बीच कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मंड्या सीट जेडीएस के कोटे में है और पार्टी वहां उनकी हिमायत करेगी। सीएम कुमारस्वामी के बेटे के खिलाफ सुमलता के मैदान में आने से बीजेपी भी सरगर्म हो गई है। बीजेपी लीडरान ने सुमलता की मुलाकात के बाद उन्हें पार्टी की हिमायत की खबर गर्म कर दी है। Sumalata is contesting as an independent. We have nothing to do with that. We want to see that the coalition with alliance candidate should be both the parties should put all our efforts, see that the alliance candidate will be elected. So I seen that from the BJP says that Mr. Devegowda escaped the contest from Bangalore to Tumkur because you will take revenge. No. See, we have left it to Mr. Devegowda. Devegowda is at liberty to take a decision either from Bangalore North or Tumkur or any other constituencies. I mean, the Asan. See, he will take a decision within 1 or 2 days. He will take it. The reason I had gone to meet senior leaders like Mr. S.M. Krishna or Mr. Siddaramaiah was to explain whatever was happening in Mandya and the decision I was about to take, and to seek their blessings more than anything. It was not to ask them to join any party or such. It was just to seek their advice and blessings regarding my next step. See, the only party my husband, I had sought or I wanted a ticket from was the Congress party, as my husband had belonged to the Congress party from the past 20 years or so. So I would have thought it would be the right party for me to seek a seat. But they had replied saying they were in a situation where they could not field a candidate from Mandya as they were in a coalition.
इधर कर्नाटक के बीडर पार्लिमानी हलके से सैयद शाह खुसरो को टिकट दिए जाने की खबरें तेज हो गई हैं। दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज के सजादा नशीन कांग्रेस से टिकट के दावेदारों में शामिल थे। रियासती अवाम की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवारों के मुतालबे को देखते हुए खुसरो के नाम की तजवीज पेश हुई है। महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर वाकई बीदर में अकलियतों की काफी तादाद है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ये दांव खेल सकती है ताकि तीनों रियासतों में इसका फायदा उठा सके। हालांकि आखिरी फैसला 22 मार्च को होना है, जब आला कमान रियासत के कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। इधर कर्नाटक में मुस्लिम नुमाइंदों का कांग्रेस इत्तेहाद से टिकट का मुतालबा लगातार जारी है। वजारत में हुई कमी से नाराज अकलियतों का गुस्सा उस वक्त और तेज हो गया जब खबर उड़ी कि रियासत से सिर्फ एक मुसलमान की टिकट दिया जा रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए बीएसपी का कहना है कि अगर बीदर, हावेरी और बेंगलोर सेंट्रल से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया तो बीएसपी इन सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मुस्लिम को खड़ा करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा एम ही है ना कि मुस्लिम्स को एम्पावर करना बोल के। हमने तो अच्छा मौका मिलता है इंशाल्लाह। हम हैदराबाद कर्नाटका में दौरा करेंगे और जहाँ जहाँ पॉपुलेशन किसी भी बिगाड़ने की नहीं, किसी भी डेमोग्राफिक डिस्टर्बेंस करने की ये नहीं है। हमने ज़रूरत है, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कम है, तो हमें कहाँ समझते हैं कि हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जीतते हैं, तो हमें उनको एम्पावर करेंगे। हमारा एम ही है ना कि हमें अक़लियत को, माइनॉरिटीज़ को प्रमोट करें, इनको एम्पावर करें।